जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। जैसा कि पता है, अपना थर्ड चैप्टर अपना चल रहा है 3.1 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड अपन ने कर लिया है। आज क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को कंपेयर किया था वैसे ही कंपेयर करना है। ऑन द कंपेयरिंग द रेशियो A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या है? सबसे पहली चीज तो ये समझिए, मैंने आपको 3 केसेस बताए थे। फर्स्ट केस बताया था, पहले वो समझ लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। अगर वो समझ में आ गई तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट तो आपको आता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। A1 में अपॉन में A2 और B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू। अब ये चाहिए इक्वल हो या फिर ना हो, अपन को इससे कोई मतलब नहीं है। आपका A1 अपॉन में A2 और B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल हो गया तो अपन को C1 अपॉन C2 से कोई मतलब नहीं है। वो चाहे इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तब क्या होगा? आपका इंटरसेक्ट लाइन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन का मतलब इंटरसेक्ट लाइन, आपकी लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी। आपकी लाइनें क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। अच्छा जी, केस सेकंड क्या बोलता है आपका? A1 अपॉन में A2 इक्वल है, B1 अपॉन में B2 इक्वल है, C1 अपॉन में C2 इक्वल है। तीनों इक्वल है, तब आपका क्या होगा? मैनी सॉल्यूशन। और मैनी सॉल्यूशन का मतलब आपकी लाइन कैसी होगी? मैनी सॉल्यूशन में आपकी लाइन कैसी होगी? कॉइनसिडेंट, यानी समपाती लाइन होगी। ठीक है। केस थर्ड आपको क्या बोलता है? इफ A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 एंड C1 अपॉन में C2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2, देन वो क्या होगा? आपका यूनिक हो गया, मैनी हो गया, नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन का मतलब आपकी लाइन क्या होगी? पैरेलल लाइन। आपकी पैरेलल लाइन होगी। अरे, आपकी लाइन क्या होगी? पैरेलल लाइन होगी। अब सर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का मतलब बताया नहीं आपने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए पहला। इंटरसेक्ट का लाइन का मतलब आपकी लाइन ऐसे बनेगी, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट का मतलब ये है। ये वाला पोर्शन बनेगा जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दोनों पार्ट बने थे, अपन ने ग्राफ में बनाए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के इंटरसेक्ट लाइन होती और ये होगा तो एक लाइन ऐसे जा रही होगी तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर चल रही होगी। इसका मतलब ये होता है। और इसका मतलब क्या होता है? आपकी लाइन पैरेलल है, ये लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी लाइन ऐसे जा रही है, पैरेलल जा रही होगी। अब ये होता है। अब देखो यहाँ पर सॉल्यूशन है, मिलता है सर, ऑफ कोर्स। लेकिन यहाँ पर यूनिक क्यों बोलते हैं इसको? यूनिक सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलता है, उसके अलावा ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं होगी। तो सिर्फ यही सॉल्यूशन है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर मैनी सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखो ये लाइन जब जा रही है इसके ऊपर दूसरी लाइन और भी और चल रही है। इसका मतलब ये यहाँ पर भी एक्स वाई मिलेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये खूब सारे पॉइंट पर एक्स वाई मिलेगा। यानी मैनी सॉल्यूशन से बोलते हैं। नो सॉल्यूशन यानी यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या? जब किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाए, अगर उसका सॉल्यूशन होता है, एग्जिस्ट करता है, तब तो वो कंसिस्टेंट होगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो इनकंसिस्टेंट होगा। क्या कह रहा है? सॉल्यूशन मिलता है, समझिए। इसका सॉल्यूशन मिलता है, ऑफ कोर्स सर मिलता है। इसका सॉल्यूशन मिलता है, ऑफ कोर्स इसका मिलता है। लेकिन इसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इसका यूनिक होता है। तो ये दोनों क्या होंगे? आपके कंसिस्टेंट। यानी ये भी आपका क्या होगा? कंसिस्टेंट। ये भी आपका क्या होगा? कंसिस्टेंट। और ये भी आपका कंसिस्टेंट। ये भी आपका कंसिस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये आपके यहाँ पर सॉल्यूशन मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो ये इनकंसिस्टेंट होगा। समझ में आया कुछ? ये आपके आ गया होगा। यानी कि ये कंसिस्टेंट है और ये इनकंसिस्टेंट है। यानी अगर आपका केस पैरेलल वाला बन जाए तो इनकंसिस्टेंट, और अदरवाइज वो दोनों बन जाए, जो यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन, तो आपका कंसिस्टेंट। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको आप नोट कर सकते हो कि आपकी लाइनें कैसे बनेंगी, और ये सब कुछ आपको समझा दिया। यानी एक लाइन स्क्रीनशॉट ले लो और अब आ जाइए क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्वेश्चन पे आता है। अब आपको समझ में आ गया होगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट लेते हैं। 3x प्लस 2y माइनस में इक्वल टू 5 है, ओके कोई दिक्कत नहीं। और 2x माइनस 3y इक्वल टू 9 है, सॉरी 7 है, 7 है। 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, ओके। ये आपका सबसे पहले तो इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। सर लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? वेरिएबल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी a1x प्लस में b1y प्लस c1 होता है। लेकिन यहां पर c1 तो आरएचएस में है, आप एलएचएस में लेके आएंगे। तो यहां पर देखो c1 c2 आरएचएस में है, तो पहले एलएचएस में लेके आएंगे, इनका ट्रांसपोजिंग करेंगे। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? 3x प्लस 2y, ये प्लस का है इधर आगे माइनस का हो गया इक्वल टू 0। ये इधर आ गया 2x माइनस 3y माइनस का 7 इक्वल टू 0। ये आपके पास, इसको मैं कंप्लीट इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूँ। पूरे दोनों इक्वेशन को एक साथ एक नाम दे दिया, ठीक है। 1 दे दो, ए दे दो, बी दे दो, तो मैं ए कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल में जनरल फॉर्म क्या होगी? यानी क्या होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये होती नहीं होती, इसको मैं दोनों को इक्वेशन बी नाम दे देता हूँ। ये आपकी होती नहीं होती, होती है। ये आपके पास इक्वेशन ए आ गई, ये बी आ गई, जनरल फॉर्म। यहाँ से आप कंपेयरिंग कर सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का कंपेयरिंग करके आप क्या निकाल सकते हो? a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इन कंपेयरिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो a1 की वैल्यू क्या आ गई? 3, a2 की वैल्यू क्या आ गई? b1 की निकालो पहले। a1 b1 एंड c1 कितना है? -5। a2 कितना है आपके पास? 2 है। b2 कितना है आपके पास? माइनस का 3 है, ध्यान रखना। c2 कितना है? -7 है। यानी a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आप क्या करोगे? कंपेयरिंग करोगे पहले, यानी a1 अपॉन में a2 क्या आएगा? a1 अपॉन में a2 3/2, b1 अपॉन में b2 क्या आएगा? 2 अपॉन में -3, 2 अपॉन में -3, एंड c1 अपॉन में c2 क्या आएगा? माइनस का 5 अपन -10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट आ गया, कैंसिल आउट हो गया, तो आपका 5/7 आ गया। यहाँ पर a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 इक्वल है? नहीं है, ये 3/2 है, ये 2/3 है, माइनस का है। तो हेयर a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। मैंने बताया था a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 अगर इक्वल नहीं हुआ तो आपको c1 अपॉन में c2 की वैल्यू चेक ही नहीं करनी, इक्वल होता ही नहीं होता, वो आपका क्या हो जाएगा? ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो गिव हेंस पेयर ऑफ, hence given pair of linear equation in यूनिक सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन यूनिक होगा, देन सॉल्यूशन यूनिक होगा तो वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट होगा। तो नाउ गिवन पेयर ऑफ लीनियर लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। अगर यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन आ जाती है तो वो कंसिस्टेंट होगा, अदरवाइज वो आपका कंसिस्टेंट नहीं होगा। नोट कीजिए, ये था तरीका इसका करने का। यस लिख दो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा। ओहो मैंने मिटा दिया, गलत मिटा दिया, कोई दिक्कत नहीं।
अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, थर्ड का सेकंड, 2x माइनस का 3y इक्वल टू 8 और 4x माइनस का 6y इक्वल टू 9। पहले इनको ट्रांस आरएचएस में आपका C1 C2 है, इनका ट्रांसपोजिंग करेंगे तो 2x माइनस 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0, 4x माइनस का 6y माइनस का 9 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ए आ गई। इक्वेशन ए और बी का कंपेयरिंग करेंगे, आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो A1 A2 की वैल्यू B1 B2 C1 C2 की वैल्यू आ जाएगी। तो A1 की वैल्यू 2 है, B1 की वैल्यू माइनस का 3 है, C1 की वैल्यू माइनस का 8 है, A2 की वैल्यू कितनी है 4 है, B2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 6 है, C2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 9 है। A1 A2 B1 B2 C1 C2 आ गए, तो इनका क्या निकालेंगे, अब रेशियो निकाल लेंगे। इन 2 अपॉन में 4 A1 अपॉन में A2 इक्वल टू 2 अपॉन में 4, और 2 अपॉन 4 कितना होता है 1 अपॉन 2, होता नहीं होता। B1 अपॉन में B2 कितना है माइनस का 3 माइनस का 6, और माइनस का 3 माइनस 6 माइनस से माइनस, और 3 से 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यानी 1 अपॉन 2 आया। C1 अपॉन में C2 कितना है माइनस का 8 अपॉन माइनस का 9, माइनस से माइनस 8 अपॉन 9 हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की होगी, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल B1 अपॉन में B2 इक्वल है, लेकिन आपका C1 अपॉन में C2 इक्वल नॉट इक्वल किसके, B1 अपॉन B2 के। यहाँ पर कौन सा कंडीशन बन रही है, नो सॉल्यूशन, पैरेलल वाली, तो हैंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन पैरेलल लाइन। ठीक है, तो पैरेलल लाइन होगी तो इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट, सो इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइन वो आप इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, उनका सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इनकंसिस्टेंट ही होगी। नोट कीजिए, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। अगला देखिए, क्या कर रहे, थर्ड पार्ट, थर्ड 3/2 x प्लस 5/3 y इक्वल टू 7, 9x माइनस में 10y इक्वल टू 14। ये ऊपर वाली इक्वेशन है ना, इसको सोल्व करना है, इसको आपको सोल्व करना है। तो मैं देखो इसको इक्वेशन को बाद में लिखता हूँ, पहले इसको सोल्व ही कर देता हूँ। तो ये सोल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा नहीं आएगा। 6 को 3 से डिवाइड किया, सॉरी 2 से डिवाइड किया, 3 को 3 से डिवाइड 9x प्लस 6 को 3 से डिवाइड किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई किया 10y इक्वल टू 7। क्या आया 9x प्लस 10y, 6 डिवाइड में किस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में। बोलो ये इक्वेशन फर्स्ट जो आपकी स्टार्टिंग वाली इक्वेशन थी इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने, कर दिया। और अब इक्वेशन सेकंड लिख देता हूँ क्योंकि वो आपके पास ऑलरेडी सही पोजीशन में है, इसको कन्वर्ट करना था पहले बिल्कुल राइट पोजीशन में। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई नहीं आई, आ गई। ये आपने सॉल्यूशन कर दिया। एक मिनट में सॉल्यूशन देख लेता हूँ, मिस्टेक तो नहीं हो गई। 5/3y 7 6 9x ओके सही है अपना। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का कंपेयरिंग करेंगे। A1 की वैल्यू कितनी है 9, B1 की वैल्यू कितनी है, ओहो मिस्टेक कर दी ना। यहाँ पर देखो 42 को भी तो इधर लेके आएंगे, तो माइनस का 42 इधर आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, और माइनस का 14 इधर कर देता हूँ। ओके, अब ये चीज़ तो आपको आ गई, ट्रांसपोजिंग करना डायरेक्ट करना, तो इतना तो आता होगा आपको। A1 की वैल्यू आपके पास कितनी है 9, B1 की वैल्यू कितनी है 10, C1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 42, A2 की वैल्यू कितनी है 9, B2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 10, और C2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 14। अब यहाँ पर A1 अपॉन में A2 यानी 9/9, 9/9 यानी 1/1 ओके। B1 अपॉन में B2 यानी 10 अपॉन में माइनस का 10 यानी 1 अपॉन में माइनस का 1 ओके ठीक है। और C1 अपॉन में C2
-14 -42 अपॉन में -14, ठीक है, तो यानी 3 अपॉन में 1 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर A1 अपॉन में A2 और B1 अपॉन में B2 इक्वल है, नहीं है दादा, ये 1 है, ये माइनस का 1 है, इक्वल नहीं आएगा, ये इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा हो गया, यूनिक सॉल्यूशन बन गया। अपन को C1 अपॉन में C2 चेक करना ही नहीं है, तो हेंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इन यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, तो यानी सो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। नोट कीजिए, इंक डाल लेता हूं तब तक। हो गया होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, 5 पार्ट है इसमें, थोड़ा लेंथी हो जाएगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है, फिर पार्ट 3 का फोर्थ पार्ट, 5x माइनस का 3y इक्वल टू 11 माइनस का 10x प्लस का 6y माइनस का 22। ओके, पहले C1 C2 का ट्रांसपोजिंग करेंगे अपन, तो C1 C2 का ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं। तो 5x माइनस का 3y माइनस का 11, ये इधर आएगा माइनस का 10x प्लस का 6y, ये माइनस का इधर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आएगी। इक्वेशन फर्स्ट ए दे देंगे, इक्वेशन ए और बी का कंपेयरिंग करेंगे। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट सेकंड लिखा है ना, बी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इक्वेशन ए और बी का कंपेयरिंग करेंगे, A1 की वैल्यू कितनी आएगी 5, B1 की वैल्यू माइनस का 3, C1 की वैल्यू माइनस का 11। अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। A1 की वैल्यू, B1 की वैल्यू, C1, A2, B2, C2। तो A2 कितना है माइनस का 10, B2 कितना है 6 है, और C2 कितना है 22 है। यानी A1 अपॉन A2 यानी 5 अपॉन में माइनस का 10 यानी माइनस का 1 अपॉन 2 आएगा, नहीं आएगा, आएगा। C1 अपॉन C2 माइनस का 3 अपॉन में 6 यानी माइनस का 1 अपॉन 2 आ गया। ओके, C1 अपॉन में C2 यानी माइनस का 11 अपॉन में 22, ये भी माइनस का 1 अपॉन 2। अब एक चीज आपने नोटिस की होगी, यहाँ पर A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 तीनों की वैल्यू इक्वल आ गई, यानी A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 और इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2, और तीनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है, तो हेंस पेयर ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इन यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर मैनी सॉल्यूशन होगा, मैनिक सॉल्यूशन। और मैनी सॉल्यूशन यानी किसमें, मैनी सॉल्यूशन का दूसरा मैनी, हाँ मैनी सॉल्यूशन लिख दें, कौन सी लाइन, मैनी सॉल्यूशन। और मैनी सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि खूब सारे सॉल्यूशन निकल रहे हैं, आंसर तो आ रहा है ना उसका, जिसका पैरेलल लाइन है उसका आंसर नहीं आएगा, वो इनकंसिस्टेंट होगा। नोट कीजिए इसको। हो गया होगा। देखिए अब अगला, अगर ऐसे नहीं मिटाऊंगा तो आप वीडियो आपका बहुत लंबा हो जाएगा। एक दो क्वेश्चनों में क्वेश्चन इजी है, बस लेंथ ही है थोड़ा सा, ये है इसमें प्रॉब्लम 3rd चैप्टर में। देखेंगे आगे। तो ये क्या कर रहा है, अगला फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज कर लेंगे। 5th वाला पार्ट है, 4 अपॉन में 3 x प्लस 2y इक्वल टू 8 है, कोई दिक्कत नहीं, इसके अपन में 1 लगा लो, एलसीएम लेकिन कैलकुलेशन करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 3, 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 4x, 3 को 1 से डिवाइड किया 3 और 2 से मल्टीप्लाई किया 6y इक्वल टू 8, कितना जाएगा 4x प्लस 6y, इधर जाएगा किधर जाएगा 24,
तो ये 24 आ गया। इस 24 को मैं इधर लेके जाऊंगा डायरेक्ट सीधा, माइनस का 24 इक्वल टू 0। अगली इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब इक्वल टू 12 है तो मैं इधर इधर ट्रांसपोजिंग करूंगा फ्रॉम RHS टू LHS, तो माइनस का 12 हो जाएगा। इसको इक्वेशन ए नाम दे देंगे। अब ये आपकी इक्वेशन ए हो गई, ये आपकी बी हो गई। कंपेयरिंग कर लेंगे, ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू आ जाएगी। तो A1 4, B1 6, C1 माइनस का 24, A2 2, ए B2 3 और C2 माइनस का 12। तो A1 अपॉन में A2 यानी 4/2, 4/2 यानी 2/1, ठीक है। सी B1 अपॉन B2 यानी 6/3 यानी 2/1, ओके। C1 अपॉन में C2, ओके, माइनस को 24 अपॉन में माइनस को 2/1, माइनस से माइनस। तो तीनों की वैल्यू सेम आ गई, तीनों की वैल्यू सेम आ गई, नहीं A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2। अब तीनों की वैल्यू सेम आ गई, यानी क्या होगा, वो लाइनें कॉन्सिडेंट लाइन होगी, यानी वो क्या है, मैनी सॉल्यूशन, यानी आपको ये मिटाने की जरूरत नहीं है। हैंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इन मैनी सॉल्यूशन, सो इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया है। आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। यानी आपको पहले ये बताना है कि जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सबसे पहली चीज तो ये बताना है, जो अभी क्वेश्चन नंबर 3 में किया वही काम करना है आपको। आगे क्या बोला है, इफ कंसिस्टेंट, यदि वो कंसिस्टेंट करता है, कंसिस्टेंट का मतलब कंसिस्टेंट उसकी वैल्यू निकलती है, तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, आपको ग्राफ के अंदर सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। ये आपको उसने बता रखा है, यानी वो आपको बोल रखा है कि आपको कंसिस्टेंट है तो यानी आपको ग्राफ निकालना है। ये चीज उसने बोल रखी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 5, और अगला क्या है 2x प्लस 2y इक्वल टू ये 10। ये आपके पास इक्वेशन है। पहले इनको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, आरएचएस वाले टर्म को एलएचएस में लेके आएंगे, यानी क्या हो जाएगी, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ए आ गई, ये आपके पास इक्वेशन ए। इनको कंपेयरिंग करेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कंपेयरिंग करेंगे, यानी जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी क्या होगी, a1x प्लस में b1y प्लस c1, ये पहली इक्वेशन होती है। a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन। इसको मैं इक्वेशन बी नाम दे दूंगा। कंपेयरिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट ए एंड बी, ठीक है, कंपेयरिंग ऑफ इक्वेशन ए एंड बी। अब कंपेयरिंग करने का मतलब क्या है, a1 a2 b1 b2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, सीधी सी बात ये है। तो a1 a2, a1 कितना है, देखो a1 स्टार्टिंग, देखो इसके पास x के पास कोई टर्म नहीं है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। b1 कितना है, 1 है, तो b1, और c1 कितना है, माइनस का 5 है। a2 कितना है, 2 है, b2 2 है, और c2 सॉरी c1 है, c2 कितना है, माइनस का 10 है। अब a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, तो a1 अपॉन में a2 कितना है, 1/2, b1 अपॉन में b2 कितना है, 1/2, और c1 अपॉन में c2 कितना है, माइनस का 5 और माइनस का 10। ओके, तो देखो माइनस का 5 माइनस का 10 यानी 1/2, a1 हेयर a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2,
तीनों इक्वल आ गए। अब तीनों इक्वल आ गए इसका मतलब क्या है? कंसिस्टेंट है, क्योंकि वो लाइन क्या होगी? मैनी सॉल्यूशन होगा, कौन कॉन्सिडेंट लाइन बनेगी, यानी समपाती लाइन बनेगी, यानी वो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। यानी सो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, यानी आपकी जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट है तो आपको किस में प्रेजेंट करना है? ग्राफिकली, यानी ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। अगर कंसिस्टेंट नहीं हो तो वो क्वेश्चन आपका वहीं रुक जाएगा, लेकिन इसमें कंसिस्टेंट हो गई, इनकंसिस्टेंट होगा तो वो क्वेश्चन वहीं रुक जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंट हो गई तो आपको ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो इसको ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करना है, नोट कीजिए अब पहले तो इसको। कंसिस्टेंट होगी, अब ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करने का तरीका बताते हैं आपको। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो ये दोनों इक्वेशन है, इन दोनों, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड, अब नाम दे देता हूँ क्लियर क्लियर, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है, मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो एक्स की वैल्यू कितने की? 5 माइनस पाई। अब इससे बनेगा, ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे? या एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब एक की वैल्यू या एक्स की वैल्यू पुट करो या वाई की वैल्यू पुट करो, किसी एक की वैल्यू पुट करेंगे, दूसरी की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ पर वाई की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ऐसे टेबल्स बनानी है। टेबल्स बनाने के बाद आपको क्या करना है? ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो पहले इसकी टेबल बनाएंगे अपन। देखो एक्स की वैल्यू मैं जीरो, सॉरी वाई की वैल्यू मैं जीरो पुट करता हूँ। वाई की वैल्यू मैं जीरो पुट करता हूँ। देखो एक्स इक्वल टू 5 माइनस में एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो वाई की वैल्यू मैंने जीरो पुट कर दी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अब वाई की वैल्यू आप 1 पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो, 3 पुट कर सकते हो। मैं 3 पुट करता हूँ। वाई की वैल्यू मैं 3 पुट करता हूँ। तो वाई की वैल्यू 3 पुट की, जहाँ पर वाई है वहाँ पर 3 पुट कर दिया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो वाई की वैल्यू 3 पुट की, वहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? अब y की वैल्यू मैं क्या पुट करता हूँ? 5 पुट कर देता हूँ। देखो y 4 भी पुट कर सकते हो आप, 5 पुट करता हूँ। तो y की वैल्यू मैंने 5 पुट की, तो x की वैल्यू 5 माइनस 5 जीरो, x की वैल्यू जीरो आई नहीं आई। ये आपके पास टेबल फर्स्ट आ गई, टेबल फर्स्ट आई नहीं आई, ठीक है। टेबल वन। अब इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, देन 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। अब मैं इस यहाँ से x की वैल्यू निकाला हूँ, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, यानी 10y माइनस में 2y। 2 मल्टीप्लाई में है, किस में जाएगा? डिवाइड में। 10 माइनस में 2y अपॉन में 2। अब आपको एक चीज पता है, 2 इसमें ऊपर वाले टर्म में कॉमन आ रहा है, तो 5 2 कॉमन ले लेंगे, तो 5 माइनस में y बचेगा, नहीं बचेगा, अपॉन में 2। 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल आउट, x की वैल्यू 5 माइनस में y। अब इससे भी आप क्या निकाल दे सकते हो? अब आपको सर ये सेम आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसकी भी निकाल सकते हो वैल्यू। निकालनी आपको दोनों टेबल्स की हैं, दोनों इक्वेशन की हैं, दोनों टेबल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि ये सर सेम आ गई तो ये सेम आ गई, तब इसको निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपको दो इक्वेशन दे रखी है तो दोनों की टेबल निकालनी चाहिए, वो सेम ही निकले, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। एक्स वाई, वाई की वैल्यू मैं जीरो पुट करता हूँ, 5 वाई की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूँ। वाई की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूँ, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आएगी। वाई की वैल्यू मैं 2 पुट करता हूँ, 2 की जगह मैं 4 पुट कर देता हूँ। वाई की वैल्यू मैं 4 पुट करता हूँ, वाई की वैल्यू मैं 4 पुट करता हूँ, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। देखो अलग अलग निकाल दी ना वैल्यू, तो आप पुट करने की जैसी वैल्यू, वाई की वैल्यू अलग पुट करोगे तो अलग वैल्यू आएगी। यहाँ पर वाई की वैल्यू मैंने अलग पुट की थी, यहाँ के वाई की वैल्यू मैंने अलग पुट की है, यहाँ पर वाई की वैल्यू जो पुट करूंगा और इसमें डिफरेंस आएगा, क्योंकि वाई की वैल्यू मैं दोनों में अलग अलग पुट कर रहा हूँ। ये टेबल सेकंड आ गई। अब टेबल फर्स्ट और टेबल सेकंड आपके पास है, इससे आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? ग्राफ में कन्वर्ट, ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, नोट कीजिए पहले, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर अपन ग्राफ में करेंगे। मैं यहाँ पर टेबल्स लिख देता हूँ। एक्स वाई 502305, एक्स वाई 504114।
अब अपन ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ आपको इजीली पता है कैसे, एक्स डैश वाई डैश वाले पोर्शन चलेगा। अब यहाँ पर आपके एक भी टर्म माइनस की नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन माइनस की लेंगे नहीं। तो माइनस वाले टर्म अपन ने क्या कर दिया, छोटा बना दिया। आपके पास ग्राफ होगा पूरा एग्जैक्ट सही बनाना, लेकिन मेरे पास ग्राफ नहीं है, इस वजह से यहाँ पर माइनस की टर्म नहीं है किसी भी टेबल में, तो मैंने माइनस वाले टर्म को छोटा कर दिया बिल्कुल, क्योंकि यूज ही नहीं आएगा। ये ओरिजिन पॉइंट, ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ओके। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये एक्स एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है। ठीक है, अब आपको इन दोनों टेबल्स की वैल्यू पुट करनी है। देखो पहले वाले टेबल की बात करता हूँ, एक्स की वैल्यू 5 है, ओरिजिन पॉइंट से चलेंगे अपन। एक्स की वैल्यू 5 यहाँ पर आ गई, वाई की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 है तो यहीं रहेंगे। एक्स की वैल्यू 5 और 0, इसको मैं नाम देता हूँ ए। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ से चलेंगे, एक्स की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ पर आ गई। वाई की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो वाई की वैल्यू 3 है, यहाँ पर आ गई। बोलो आया नहीं है, तो एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3, इसको मैं नाम देता हूँ बी। ओके, इसको मैं नाम देता हूँ, इधर नाम देता हूँ बी। अगला देखिए, एक्स की वैल्यू 0, इस टेबल की बात कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू 0, 0 यहीं रहेंगे। वाई की वैल्यू 5, ये यहाँ आ गई। एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 5, इसको मैं सी पॉइंट नाम देता हूँ, सी। अब तो ये लाइन स्ट्रेट आएगी, देखो आप ग्राफ में बनाना, यहाँ मेरी स्ट्रेट आ रही है तो आपकी तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेट आएगी। ये आपके पास लाइन स्ट्रेट आ गई। ये कौन सी इक्वेशन की बनी, एक चीज मैं आपको बताया नहीं, क्वेश्चन और फर्स्ट में आपको जो इक्वेशन बनेगी ना उसको नाम में लिखना है। ये x प्लस वाई इक्वल टू 5, आपके पास ये इक्वेशन थी ना, उसी से बनाई ये टेबल्स और उसी की इक्वेशन है। यानी किस लाइन किस इक्वेशन की है, ये इस इक्वेशन की है। ठीक है, क्वेश्चन और फर्स्ट में मैंने बताया नहीं, मैं भूल गया था, इसलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ। ओ सॉरी, स्केल तो लेना भूल जाते हैं। स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट, 1 यूनिट का मतलब एक बॉक्स, मैंने 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस लिया है तो यानी 1 सेंटीमीटर। और स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि वाई 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस लिया तो 1 यूनिट यानी 1 बॉक्स, वो जो बॉक्स है ना वो 1 यूनिट होता है। उसको 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस लेते हो आप हर एक बॉक्स में, या 2 सेंटीमीटर का लेते हो, 3 सेंटीमीटर का लेते हो, 4। अगर सपोज मैं 1 यूनिट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लिख देता तो मेरे को 5 की टेबल्स बोलनी पड़ी, 5 10 15 20 25 30 35 ऐसे लिखता मैं। ठीक है, ओके। अगला देखिए टेबल्स, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 5 ये यही है, वाई की वैल्यू 0, ओके। एक्स की एक्स की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 4 ये रही, वाई की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1। बोलो यहाँ आई नहीं आई, 4 1, बोलो बनी नहीं बनी, बन गई। एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 4। बोलो ये यहाँ आ रही नहीं आ रही, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 4, तो ए बी सी डी हो गया, डी ई। अब आपने एक चीज नोटिस किया होगा, दूसरी लाइन जो बन रही है 2x प्लस में 2y इक्वल टू 10, वो भी यही लाइन बन रही है। और कंसिस्टेंट तो था ही, लेकिन वो क्या था, कौन, मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन कब होता है, जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आपकी चल रही हो, तो आपके यानी दोनों आपने टेबल्स बनाई, दोनों टेबल्स में यानी एक ही लाइन पर एक पहली लाइन बनी और दूसरी लाइन भी उसी पे बनी और उसी पे बनी, यानी मैनी सॉल्यूशन तभी तो होगा। अब यहाँ पर भी देखो, ये यहाँ पर भी मिल रही है, यहाँ पर भी मिल रही है, सभी जगह मिल रही है, यानी बहुत सारे इसके सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे। बोलो ये नहीं, मैंने सॉल्यूशन छोड़ो, ये देखो यहाँ पर मिली, 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 एक्स की वैल्यू ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सॉल्यूशन ये भी है, ये भी, इन सारे, तो यही तो आंसर है, यही तो था, यही था। नोट कीजिए, इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया। हो गया हुआ, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अगला देखिए, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, कहाँ है, अच्छा मेरा फोर्थ का सेकंड। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 8 है और 3x माइनस 3y इक्वल टू कितना है, 16 है।
पहले इनका ट्रांसपोजिंग करेंगे C1 C2 का, तो ये x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ए नाम दे दूंगा। ठीक है, तो जनरल फॉर्म ऑफ, पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कंसिस्टेंट है यानी इनकंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के लिए वो केसेस चेक करने होते हैं आपको। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कौन सी इक्वेशन होगी, a1x प्लस में b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ए है, ये आपके पास इक्वेशन बी है। a1 a2 कंपेयरिंग करेंगे, यानी कंपेयरिंग ऑफ इक्वेशन ए एंड बी। a1 की वैल्यू कितनी आएगी, a1 की वैल्यू, तो a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू माइनस का 1, c1 की वैल्यू माइनस का 8, बोलो आई नहीं आई। a2 की वैल्यू, एक मिनट आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा है, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू माइनस का 3 और c2 की वैल्यू माइनस का 16, बोलो आया नहीं आया। ठीक है, तो a1 a2 b1 b2 रेशियो निकाल लेंगे, a1 अपॉन में a2 1/3, b1 अपॉन में b2 माइनस का 1 और माइनस का 3, b1 अपॉन b2 की वैल्यू पुट कर दी तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा 1/3, c1 अपॉन में c2 कितना है माइनस 8/16, तो माइनस का 8 और माइनस का 16 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब आपने एक चीज नोटिस करोगा, ये 1/3 है, ये 1/3 है, इक्वल है, यानी a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी, c1 अपॉन में c2 1/2 है, 1/3 नहीं है, यानी c1 अपॉन c2 आपकी क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो ये क्या है, पैरेलल वाली कंडीशन बन गई, और पैरेलल वाली कंडीशन में सॉल्यूशन नहीं होता है, और सॉल्यूशन नहीं होता है इसका मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। तो सो इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट हो गई तो आप उसे ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं करना है, किसको करना था, सिर्फ और सिर्फ जो कंसिस्टेंट हो गई उसी को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना था। तो ये आपका आंसर यहीं तक हो गया, क्वेश्चन नोट कीजिए। हो गया होगा ना, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फोर्थ का थर्ड पार्ट। क्या कर रहा है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, ये आपको करके दे रखा है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ये आ गई, ये क्वेश्चन गिवन है ऑलरेडी। पहले तो चेक करेंगे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, इनकंसिस्टेंट तो ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं करना है, सीधी सी बात है। तो पहले चेक करेंगे, यानी जनरल फॉर्म ऑफ, पहले कंपेयरिंग करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तीन देखो यहाँ पर a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये आपके पास b आ गई इक्वेशन। a1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, तो अब a1 इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे a और b की, तो कंपेयरिंग ऑफ इक्वेशन a एंड b। ठीक है, देखो ये आप यहाँ पर क्या आएगा a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू माइनस का 6, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू माइनस 6। यहाँ पर a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू माइनस का 2 और c2 की वैल्यू माइनस का 4। यहाँ पर आपके पास a1 अपॉन में a2 कितना आएगा, 2 अपॉन में 4, और 2 अपॉन 4 का मतलब 1/2, b1 अपॉन में b2
कितना आएगा, यानी माइनस का 1/2, ओके, C1/C2 माइनस का 6/4 और माइनस का 6/4 का मतलब 3/2 प्लस का, ये आपके पास आ गया। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, A1/A2 और B1/B2 इक्वल है। आप कोई कहेंगे सर 1/2 इक्वल है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है, इक्वल है। नहीं, ये इक्वल नहीं है। अब ये इक्वल नहीं, ये क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये इक्वल नहीं है। तो यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब सो गिवन इक्वेशन, सो इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट है, इसका मतलब देखो कि A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं है। इसका मतलब कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्ट लाइन, और इंटरसेक्ट लाइन हो गया तो यानी वो क्या होता है, कंसिस्टेंट। तो यानी समझ गए ना कंसिस्टेंट मैंने क्यों लिखा। अब कंसिस्टेंट है तो यानी सीधी सी बात है, इन दोनों से किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स या वाई की वैल्यू निकालेंगे और फिर वैल्यू पुट करेंगे और करेंगे। तो मैं इसको फ्रॉम इक्वेशन ए को यूज लेता हूं मैं पूरी को। तो 2x प्लस वाई माइनस में 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, तो x की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, x की वैल्यू, ये तो 6 उधर जाएगा, ये माइनस का y अपॉन में 2, बोलो आए नहीं आए। अब इस x की वैल्यू से क्या बनाएंगे अपन, टेबल्स बनाएंगे। x की वैल्यू निकाली ना, अब ये तो आपको आती होगी ना ट्रांसपोजिंग करना, तो x की वैल्यू कैसे निकाली, x की देखो 6 माइनस में y हो गया, जो प्लस का माइनस का 2 मल्टीप्लाई में था, किस में चला गया, डिवाइड में। अब इससे टेबल निकालेंगे, इससे टेबल निकालेंगे, एक्स वाई की वैल्यू कैसे क्या पुट करें कि एक्स की वैल्यू कुछ, देखो वाई की वैल्यू 1 पुट करते हैं, देखो वाई की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 6 माइनस 1 है 5/2। डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं लेना आपको, डेसिमल और फ्रैक्शन नहीं लेना। तो मैं वाई की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, वाई की वैल्यू मैं 0 पुट करता हूँ, तो एक्स माइनस 6 0 पुट करने पर तो 0 6/2 3, तो वाई की वैल्यू 3 आई, बोलो आई नहीं। ऐसी वैल्यू लेनी है जो वैल्यू आ जाए। तो 0 पुट करने पर आपका 3 आ गया, 1 पुट करने पर 5/2 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 पुट करेंगे, जहां पर 2 है, जहां पर y है वहां पर 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट करेंगे तो 4 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2, बोलो आई नहीं आया, आ गया। अब -2 पुट करेंगे, तो -2 पुट करेंगे यहाँ पर, y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -2 6, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 हो जाएगा, यानी 8/4, 8/2 हो रहा है नहीं है, यानी ये आपके पास आ गया। यानी इस इक्वेशन, ये फर्स्ट का यूज लिया, इस इक्वेशन से आपने टेबल निकाली। अब इस इक्वेशन से आप टेबल्स निकालोगे, इस इक्वेशन से आप टेबल्स निकालोगे और फिर ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, बस और कुछ नहीं करना। 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू निकालना पहले, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो ये माइनस का 4 था, प्लस का हो गया, ये माइनस का 2y था, प्लस का 2y, प्लस का 2y प्लस का 4 अपॉन में, ये 4 मल्टीप्लाई में है, किस में आ गया, डिवाइड में आ गया, आया नहीं आया। तो इसमें से कॉमन आ रहा है 2 2 2 सभी में है, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 कॉमन, यहाँ पर 2 कॉमन ले बाहर लिया, तो ये वहां पर ये y बचा, यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर कैंसिल हो गया 2, y प्लस में y प्लस 2 अपॉन में 2, ये आपका बचा। अब देखो यहाँ पर मैं 0 पुट करता हूँ y की वैल्यू को, y की वैल्यू को देखो, x की वैल्यू क्या आई, y प्लस 2 अपॉन में 2। अब टेबल बनाएंगे यहाँ पर, एक मिनट, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये x और y की वैल्यू देखो, x की वैल्यू क्या आई, y प्लस 2 अपॉन में 2, y की वैल्यू मैं 0 पुट करता हूँ तो ये 0 जाएगा, 0 प्लस 2 2 2 को 1 y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब देखो यहाँ पर y की वैल्यू को मैं 2 पुट करता हूँ, तो जहां पर y है वहां पर 2 पुट कर देता हूँ, तो y की वैल्यू को 2 पुट करता हूँ तो 2 प्लस 2 4, 4 को 2 से डिवाइड किया 2, बोलो आया नहीं आया। y की वैल्यू को मैं क्या पुट करता हूँ, -2 पुट करता हूँ, -2, तो y की वैल्यू को मैं -2 पुट कर देता हूँ, तो -2, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, अगर माइनस प्लस कैंसिल आउट, ये 0, तो y की वैल्यू को मैंने -2 पुट किया, ये 0 आ गया, आया नहीं आया, ये आपका, यानी ये टेबल आ गई और ये आ गई। अब इन दोनों टेबल्स को किस में यूज लेना है, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि कंसिस्टेंट है इसलिए ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। नोट कीजिए पहले इसको, कर लिया होगा आपने नोट।
यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये फर्स्ट वाला टेबल है, इसकी वैल्यू यूज़ करनी है मेरे को। एक्स वाई 30224 -2। ओके, ओहो ओहो, बच गया, मिटा देता हूँ। एक्स वाई 102202, तो यूनिक सॉल्यूशन। तो अब ग्राफ बनाते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है अपने चल रहा है, इसका ग्राफ बनाते हैं अपन। और देखिए ग्राफ इसमें 2 -2 पर है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस वाला पोर्शन अपना कम है तो माइनस वाला पोर्शन इधर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, ये -1 है, ये -2 है, ये -1 है, ये -2 है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका एक्स एक्सिस है। ओके, यहां पर देखिए पहले ये वाले टेबल्स पुट करते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 0, तो एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0, तो यही रहेगा ए आपका 3 0 आया, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 2, यानी ये कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो 2 2, ये कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है, ठीक है। एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू -2, एक्स की वैल्यू 4 4 ये रही, और वाई की वैल्यू -2 कहाँ पर है, नीचे, तो -2 ये रही, ये रहा, तो एक्स की वैल्यू 4 और -2, यानी ये कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट, यानी आपका ये आपका आ गया। और ये किस इक्वेशन से बना है, आपका फर्स्ट टेबल, और फर्स्ट टेबल किस इक्वेशन से बना है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ किस इक्वेशन से बना है। अपन ने जो इक्वेशन लिखी थी स्टार्टिंग में, इक्वेशन था यहाँ पर फोर्थ का, अपना थर्ड चल रहा है ना, तो देखिए 2x + y -6 = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन था, इससे ये इसका ये था, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, अब अगली टेबल बनाएंगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 0, ये यहाँ ही रहेगी, ठीक है, 1 0, ठीक है। अगला क्या है, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 2, ये आपका आ गया यहाँ पर, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 2, ये आपका आ गया। अगला क्या है, एक्स की वैल्यू 0, ओके यहीं पर है, वाई की वैल्यू -2 डाउन साइड ये रही, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू -2, तो देखो ये डैश 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 आपको ग्राफ में तो रिप्रेजेंट करना था, और ये आपका ग्राफ में रिप्रेजेंट हुआ ही नहीं हुआ, ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया। अब ये कौन सी इक्वेशन है, यानी कौन सी इक्वेशन से बनी है ये टेबल, ये टेबल बनी है आपकी सेकंड इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर थर्ड की सेकंड 4x माइनस में 2y माइनस में 4 = 0, ये आपकी है, ये नोट कीजिए इसको, ये आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर दिया, कंसिस्ट था इसलिए ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया, इनकंसिस्ट होगा तो ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट नोट कर दिए। अब अपन करेंगे फोर्थ पार्ट, फोर्थ का। आज क्वेश्चन नंबर फोर्थ के फोर्थ पर चेक करते हैं, 2x माइनस में 2y -2 = 0, आपके पास ये है, 4x माइनस में 4y -5 = 0, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी ए या फर्स्ट नाम दो, कोई भी आपके पास गिवन है। अच्छा जी, अब आगे देखिए क्या बोला है उसने, आपको पहले चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं, पहले कंसिस्टेंट है तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करो, कंसिस्टेंट नहीं है तो ग्राफ में रिप्रेजेंट मत करना, तो पहले ये चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए पहले जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो वो जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन की, a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरी इक्वेशन क्या होगी, a2x + b2y + c2 = 0, ये आपके पास इक्वेशन बी होगी। अब आपको ये पता है a1 a2 b1 b2 कंपेयरिंग ऑफ कैसे निकालेंगे, तो कंपेयरिंग ऑफ इक्वेशन ए एंड बी, ठीक है, तो ये क्या होगा,
A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू माइनस का 2, C1 की वैल्यू माइनस का 2। ओके, बी सी सॉरी C1 आ गया, बी A2 सॉरी A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू माइनस का 4 और C2 की वैल्यू माइनस का 5। चेक करेंगे A1 अपॉन में A2, A1 अपॉन में A2 कितना है 2 अपॉन 4 यानी 1 अपॉन 2। B1 अपॉन में B2 कितना है माइनस का 2 और माइनस का 4 यानी 1 अपॉन 2। C1 अपॉन में C2 कितना है माइनस का 2 और माइनस का 5 यानी 2 अपॉन में 5। ओके, अब एक चीज नोटिस क्या होगा, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 आपका इक्वल है, तो A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2, लेकिन आपका C1 अपॉन में C2 इक्वल नहीं है। और ये कौन सी कंडीशन है, पैरेलल कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन है, पैरेलल कंडीशन। और पैरेलल कंडीशन और पैरेलल कंडीशन बन गई, इसका मतलब क्या है, सो इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। और इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं करना है। समझ गए? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया, नोट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।